we will study about algebraic identities and do some questions. Okay, algebraic identities क्या होती हैं? आप एक्सप्रेशन में जब किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दे सकते हो तो दैट विल बिकम योर आइडेंटिटीज. ओके, तो हम उसके बेसिस पे कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको दिखा रही हूँ. इनमें से काफी आप लोग कर चुके हैं और बहुत सी आइडेंटिटीज मैंने सिंप्लीफिकेशन जब नंबर सिस्टम में आपको करवाई थी, मैं उसमें ये आइडेंटिटीज आपको करवा चुकी हूँ सारी. राइट, मैंने उस टाइम सभी की डेरिवेशन आपको करवाई थी. ओके, so you can take snapshot of all these identities and you have to memorize them all. आपको ये सभी आइडेंटिटीज अच्छे से याद करनी है. अगर याद नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, टेकन द स्नैपशॉट. यस वेदांत. Ma'am, in this chapter, ma'am, you will tell us which identity we have to apply where and how. बच्चे अभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना इसके, तो आपको आइडिया लग जाएगा. मैं इसकी एक्सरसाइज अभी कराऊंगी आज आपको. तभी मैंने बोला कि आप सिर्फ स्नैपशॉट लेके इनको लर्न कीजिए. जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे मुझे ये चीज अप्लाई करनी है. ओके, नेक्स्ट, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. दिस आइडेंटिटी वाज मिसिंग, आई हैव एडेड इट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, नंबर 16. मैम कैन यू 1 to यस बच्चों, ये लीजिए 1 to 8 आइडेंटिटीज. डन. yes ma'am. Okay, next. Is this also done? Yes, Yes ma'am. ma'am. Yes, Vedant. Okay. Next, ये चीज भी मैंने आपको करवाई थी उस टाइम. पावर्स, अगर सेम बेस की पावर्स अलग अलग होती है तो हम बेस लेकर पावर्स को ऐड कर देते हैं. मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में पावर्स को माइनस करते हैं. अगर दो नंबर्स की सेम पावर होती है मल्टीप्लिकेशन में, हम तो दोनों को अलग अलग पावर्स दे देते हैं. डिवीजन में भी ऐसा ही होता है. और m by n की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब क्या है? अगर a रेज टू पावर m by n है, ठीक है, m by n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? a रेज टू पावर m इंटू 1 by n लिख सकते हैं आप. यस, Yes ma'am. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? जब दो पावर्स हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पावर के ऊपर पावर होगी ये, तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को पावर्स को मल्टीप्लाई में. और अगर आप a स्क्वेयर सॉरी a की पावर 1/2 लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a. अगर 1/3 लेते हैं आप a की पावर तो उसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ a. तो वैसे ही अगर 1/nth पावर है तो उसका मतलब क्या है? वही nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m. क्लियर सबको कि ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? Ma'am, can you explain it again? बच्चे मैंने बोला अगर पावर्स ऐसे हैं तो आप इसको m इंटू 1/n लिख सकते हैं. इज दिस क्लियर? और जब Yes, हमने ma'am. अभी इससे पहले वाली एक प्रॉपर्टी की थी पावर्स की, दो पावर्स सेम बेस पे मल्टीप्लाई में है तो हम उनको पावर के ऊपर पावर लिख सकते हैं. Yes, ma'am. और 1/एक किसी नंबर की 1/nth पावर का मतलब होता है उसका nth रूट. जैसे a स्क्वायर a की पावर 1/2 होती है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं. a की पावर 1/3 होती है तो हम लोग क्यूब रूट लेते हैं उसका. तो ऐसे ही अगर 1/n है तो nth रूट होगा, किसका होगा? इस नंबर का. और ये नंबर क्या है? a रेज टू पावर है. तो बन गया आपका प्रॉपर्टी क्या है पूरी. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. ऐसे ही सिमिलर अप्लाई होता है रूट्स के ऊपर. हम लोगों ने किया जब स्क्वायर रूट चैप्टर किया है तो हम करते थे ना, स्क्वायर रूट्स किया था तो यहाँ पे उस सब चैप्टर में क्या था कि n की वैल्यू क्या थी? 2 थी, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे थे. तो हम करते थे ना रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी. यस, यस और नो?
सिमिलर, ये वाला मैं आपको Yes, बताती हूँ ma'am. एक्सप्लेन करके अभी। अंडर रूट ए का nth रूट एंड बी का, जस्ट ए का nth रूट है और बी का mth रूट है। देखिए ए का nth रूट है और बी का mth रूट है, राइट। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए को 1/n लिखेंगे इसकी पावर, बी की पावर क्या लिखेंगे 1/m लिखेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, ए बी, हमने ये वाली प्रॉपर्टी की थी, अगर दो नंबर्स की पावर सेम होती है, दो नंबर्स को अलग अलग होते हैं तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइंड है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर, जस्ट एक मिनट बच्चा, ए रेज टू पावर 1/n, बी रेज टू पावर 1/m। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ए रेज टू पावर m, बी रेज टू पावर n। वो कैसे आया, आप पावर को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर सकते हैं और इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है एटलीस्ट रूट सेम बन जाए, क्योंकि रूट का क्वेश्चन है तो हमारा रूट सेम बन जाएगा। तो अब क्या बन गया, ये a रेज टू पावर m की पावर 1/mn और b रेज टू पावर n की पावर 1/mn, ये बन गया। तो हम जब पावर सेम है दो नंबर्स की तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, mnth रूट ऑफ a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर n। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही इसको आप क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m है तो हम उसको किसी भी पीस और 1/, इसको आप क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर m बाय n। बच्चे, हु इज दिस, a रेज टू पावर m/n होगा ये। तो अब इसको आपको सेम बनाना है तो आप इसको p से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप इसको डायरेक्टली भी मतलब किसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करके भी। सेकंड रूल किसका समझाया मैम, 22nd का या 23rd का? क्या बच्चे? मैम ये जो अभी आप समझा रहे हो मैम, ए रेज टू द पावर mn, मैम वो Yes. आप 21st का समझा रहे हो, 22nd का समझा रहे हो या 23rd का? बच्चे ये तो 23rd का चल रहा है, 21 और 22 तो बता चुकी हूँ मैं आपको। ओके मैम। ओके, तो इसकी ये क्या बन जाएगा, npth रूट ऑफ a रेज टू पावर mp। ऐसे ही इसको ऑपोजिट ये जस्ट है, सिमिलर है कि उसकी अगर पावर आपको p दी गई, Can you write that separately and clearly, ma'am, because ये एक मिनट, nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m, nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर m की पावर क्या है 1/n है। इतना क्लियर है? तो आप इसको क्या Yes, लिख ma'am. सकते हैं, a रेज टू पावर m/n लिख सकते हैं आप इसको। अगर आप इसको Yes, ये ma'am. लिख सकते हैं, ठीक है। दिस वाज, ये यहीं तक था आपका, इसमें थोड़ा सा ये p नहीं आएगा। ओके, आप इसको चेंज कर लीजिए a रेज टू पावर m/n में। ओके, ये p वाला कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट वाले में है सिर्फ। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m/n। अब अगर आपको इसकी पावर p दे दी जाए, सेम है, अंदर वाला पार्ट तो सेम है, अब उसकी पावर आपको p दे दी गई है। तो अगर इसकी पावर आपको ऊपर p दे दी गई है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, a रेज टू पावर mp/n लिख सकते हैं आप इसको। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर ये लिख सकते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर mp की पावर 1/n। तो इसका मतलब क्या होता है, nth रूट ऑफ a रेज टू पावर mp। क्लियर?
और यही हमारा फॉर्मूला था, nth रूट ऑफ a रेज टू पावर mp। क्लियर हो गए सभी फॉर्मूलाज रूट के भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू टर्न योर वीडियो ऑन। बहुत बच्चों की वीडियो ऑफ है। Can I on my video after 1 minute? ओके, यस, व्हाट अबाउट अदर्स? If you don't start your video, I'm gonna just remove you from the class. Next, इक्वेशंस क्या होती हैं? आप वन वेरिएबल में होंगी तो जैसे x एक वेरिएबल है, a b c p q r l m n z, ये जो भी नंबर्स होंगे ये सब आपके कांस्टेंट्स को डील करेंगे। ओके, और x क्या Ma'am, है? these formulas we have to learn. बच्चे ये आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे, मैं अभी बताऊंगी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा और ये भी आपका हो जाएगा। मैं अभी आपको मेथड बता रही हूँ इनके, तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी लर्न करने की। ओके, देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आपकी कोई इक्वेशन वन वेरिएबल में है और इक्वेशन है 2x + 3 इज इक्वल टू 9। ओके, तो आपकी ये किसको रिजेंबल कर रही है? ax + b = c को रिजेंबल कर रही है। या फिर अगर जस्ट इसको आप लिखिए ax + b = 0 लेना है हमें, तो यहाँ पे 0 ले लीजिए और यहाँ पे 4 ले लीजिए 3 की जगह पे, फॉर इजी कैलकुलेशन। क्लियर? तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2x = -4 होगा, x की वैल्यू -2. x की वैल्यू -4/2 होगी, राइट? तो ये क्या हो, x की वैल्यू क्या आई इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? -b/a आई x की वैल्यू। मैम इसको मैम कट कर सकते हैं ना मैम? बिल्कुल कर सकते हैं और करना है। इज इट क्लियर नाउ? तो ये वही Yes, चीज है, ma'am. देखिए जो Ma'am, हमें please फर्स्ट इक्वेशन explain में it again. यस बच्चे, Ma'am, please explain it again. देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिया क्या गया था? ax + b = 0 है, तो आपको x की वैल्यू बताई गई थी कि क्या होगी? -b/a होगी। तो अगर आप इसको 2x + 4 = 0 लेते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आई? -4/2, और वो रिजेंबल किसको कर रहा था? -b/a, वही तो आई हमारी वैल्यू। तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है इसको। क्लियर? नेक्स्ट Yes, थिंग ma'am, आती है clear. आपकी, अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी गई है ax² + bx + c = 0, और आपको दो बार x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर ax² + bx + c = 0 है, अब इस इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज आएंगी? दो वैल्यूज आएंगी x की, बिकॉज डिग्री कितनी है इक्वेशन की? 2 है। तो जितनी पावर होती है हाईएस्ट, उतनी वैल्यूज होती है उस वेरिएबल की। तो अब आपको इसकी जो दो वैल्यूज निकाले, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। वो क्या होती है? x = -b प्लस एक की बार मैं लिख रही हूँ, आप एक बार अलग अलग कर लीजिए लेकर, जस्ट प्लस √b² - 4ac/2a। एक वैल्यू ये होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी? -b - b² - 4ac √/2a। तो अब इसको डायरेक्टली कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? -b + √b² - 4ac/2a। तो ये x की हमारी दो वैल्यूज होती हैं। मैम या- आप कैसे समझा सकते हैं? नहीं समझ एग्जाम्पल आया। मैं बता रही हूँ बच्चे, आपको कैसे सॉल्व कर लेनी है इक्वेशंस। ये हो गया आपका मैम ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है मैम? कि एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके मैम. ओके, अब अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो, सपोज 4a² + 9 + 12a। ओके, तो आप इसको रीअरेंज कैसे करके लिखेंगे? 4a² + 12a
प्लस 9 हो जाएगा। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया इक्वल टू 0। इक्वेशन सेम है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 9। अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे x इक्वल टू माइनस b, तो माइनस 12 प्लस अंडर द रूट b स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4a एंड c, राइट, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। और सेकंड क्या होगी माइनस 12, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 12 माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो सेम ही है, तो वही वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। तो x की दो वैल्यूज क्या हो जाएंगी इस केस में, माइनस 12 प्लस 36 इंटू 9 क्या होता है, बताइए। मैम मैम 324 324 144 माइनस 324 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। मैम जो ऊपर आपने लिखा मैम 12 प्लस अंडर रूट 144 माइनस मैम Yes. 4 इंटू 9 और मैम डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। मैम वो Yes. सेम टू सेम आगे क्यों लिखा है वैसे? बच्चे हमारा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सॉरी 36 नहीं था, 36 इंटू 4 होना था, 16 इंटू 9 था वो, तो आपकी उसकी वैल्यू क्या मैम होगी, 144 होगा मैम। ये 144 ही आ गया, तो माइनस 12 प्लस 144 माइनस 144 0 हो गया, 0 की अंडर रूट क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय 18, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 18। तो दो वैल्यूज क्या आ गई हमारी, दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन में सेम हो गई, क्योंकि मैंने एक ये आइडेंटिटी आपकी ली थी 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम आएंगी ना। मैम यस मैम वो नीचे -12 प्लस 0 मैम, बाद में -12 माइनस 0 कैसे हो गया मैम? एक बच्चे ये है और एक ये है, ये दो है वैल्यूज, एक ये अच्छा, वाली वैल्यू ओके है और मैम। एक, ओके। तो दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ गई, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं -4/6, और 6 से अगर आप इसको कट करेंगे तो -2/3 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यस मैम। और इधर भी -2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी दो वैल्यूज क्या आ गई, -3/। अगर आप सेम। सेम आ गई इस क्वेश्चन में, ऐसे ही जब आपके कोई अलग, जैसे अगर आप x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस x प्लस 3 लेते हैं, तो इस केस में क्या आइडेंटिटी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। यस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं डायरेक्टली फटाफट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2, -5 प्लस 1/2, और दूसरी वैल्यू क्या होगी -5 माइनस 1/2, इट इज -4/2, इट इज -6/2, तो -2 और -3 हमारी दो वैल्यूज आ गई, राइट। x की दो वैल्यूज आ गई, मैम यस। मैम I didn't understood previous question also and ma'am this also. बच्चे इसमें a की वैल्यू क्या आती है, अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वेट करते हैं, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6, राइट।
तो हमने जस्ट उस फॉर्मूला में ए बी सी की वैल्यूज पुट की है और उसको सॉल्व किया है। देखिए अब यहाँ पे अगर ये चीज 0 है कि भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी 0 आता है प्रोडक्ट, और तो कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आप x प्लस यस मैम। या तो ये 0 होगा या फिर x प्लस 3 0 होगा, राइट। तो अगर x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। और अगर x प्लस 3 0 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 मिलेगी, -3। राइट। तो हमारी यही दो वैल्यूज आई हैं यहाँ से भी, पूरे फॉर्मूला मेथड से करने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट 0 दी गई है प्रोडक्ट उनकी, तो आप डायरेक्टली भी इनको इक्वेट करके कर सकते हैं। आपको ये जरूरत नहीं है कि पहले आप उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे और फिर सॉल्व करोगे। ओके, हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि हमें किस चीज की जरूरत है। Can you explain the previous one? ओ बच्चे, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा वो क्वेश्चन। वेदांत, आपको मेथड समझ आ गया कि हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है? No, ma'am, I didn't understood. देखिए हमारा इक्वेशन क्या होती है, अगर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो हमारी x की वैल्यूज क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर द रूट, जस्ट अ मिनट, b² माइनस 4ac बाय 2a। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला है दो वैल्यूज x की निकालने का। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला ले लेते हैं 4x² प्लस 16 प्लस 16x, जस्ट नहीं, कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेगी बच्चे। एक मिनट, मैं आपकी बुक से कोई ले लेती हूँ इक्वेशन, जस्ट अ मिनट। देखिए अगर हम ले लेते हैं इसमें वैल्यूज x प्लस 3, मैं जस्ट आपको वैसे लिख के बता रही, x प्लस 3 इंटू x प्लस 5 की अगर आप लेते हैं तो आपको अगर हम स्क्वायर वाली ही ले लें, प्रीवियस क्वेश्चन स्क्वायर वाला कराया था एक मैंने, तो स्क्वायर वाली हम वैल्यू ले लेते हैं। स्क्वायर वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, अगर आप ले रहे हैं 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है 4y² प्लस 25 प्लस 5 2 10 2 20y होता है, राइट। हमारी यही आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर की। इसके बाद यस हमें मैम। इसको इक्वेट किसके साथ करना है, ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो व्हाट यू विल डू इज, जस्ट अ मिनट बच्चे, ओके। तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 25, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे, -b -20 प्लस माइनस अंडर द रूट, b² क्या होता है 40, 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सो इट विल बी बाय में 2 इंटू 4 2a, वैल्यूज पुट की है। वेदांत, यू अंडरस्टूड टिल नाउ? Yes, ma'am. ओके, तो हम इसको सॉल्व कैसे गए, -20 प्लस माइनस अंडर द रूट, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 25 4 जा 100 एंड 100 4 जा 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 दैट इज 8, 2 इंटू 4 आपका 8 होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज आपकी दो वैल्यूज क्या बन जाएंगी, -20 प्लस 0 बाय -50। जस्ट बच्चे
-20 प्लस 0/8 और दूसरी वैल्यू क्या होगी -20 माइनस 0/8। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट -20/8 और -20/8 दो वैल्यूज हैं तो आप इनको -5/4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा -5/4। यस मैम ये तो दोनों वैल्यूज है मैम, वो हमेशा सेम ही आएंगी। नहीं, हमें इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें अलग अलग आई थी ना, यस मैम। तो ऐसा नहीं है कि सेम आएंगी। ये मैंने सेम वाला टाइप आपको दोबारा से बताया है वेदांत। ओके कि सेम भी आ सकती हैं, तो ये दोनों सेम वैल्यूज आई है। अब आप इसको लेके देखिए, ये तो हमने किया मेथड से, राइट। तो अगर 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो मतलब ये यही इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, 2y प्लस 5 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, या ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। तो अगर आप दोनों फैक्टर्स को 0 करेंगे 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2 फर्स्ट वाले से, और सिमिलर सेकंड वाले से भी क्या आएगी -5/2। Is it clear now? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next thing. नेक्स्ट थिंग थर्ड है आपकी, अगर ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 है, अगर आपको दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं और इसको ax प्लस b लिख सकते हैं। यस दिलबर, Yes, ma'am, we can. I have told you many times to keep yourself muted. I am going to remove you from the class. तो अब अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू -b/a होगा, राइट। Yes, ma'am. यही दो वैल्यूज आ गई हमारी x की और हमें यही चीज दी गई है कि या तो x की वैल्यू 0 होगी या -b/a होगी। नाउ क्लियर एवरीबॉडी, तीनों इक्वेशंस? Yes, ma'am, clear हो गई. ओके नेक्स्ट। मैम व्हाइट स्क्रीन पे जो लिखा है वो दिखा सकते हो? यस बच्चों देखिए, आप कॉमन लेके फैक्टर्स को इक्वेट कर सकते हैं 0 के इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इसको 500 प्लस 11 का Ma'am, होल स्क्वायर, option C, D. 500 प्लस 11 का होल स्क्वायर कर सकते हो और आइडेंटिटी लगा सकते हो इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? और आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सावन, नेक्स्ट। अब अगर इन दोनों का यस मैम पिछले वाले क्वेश्चन में मैम आइडेंटिटी ना लगाकर मैम अगर हम ऐसा सोचे मैम कि 500 का स्क्वायर 2500 होता है मैम, तो उस हिसाब से मैम डी ऑप्शन आ सकता है मैम। यस बच्चे वो भी आ सकता है बिल्कुल, बट मेथड मुझे तो ओके। नेक्स्ट 781 इंटू 819, आप ये देख सकते हैं कि ये 800 से 19 कम है और ये 800 से 19 ज्यादा है, राइट। तो आप इस पर आइडेंटिटी क्या लगाएंगे? 800 माइनस 19 इंटू 800 प्लस 19, और आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इससे डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? यस मैम, मैम ऑप्शन बी। बच्चे जो भी होगा मैं आपको सिर्फ मेथड्स बता रही हूँ अभी। ओके नेक्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब मैंने आपको आइडेंटिटीज करवाई थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर इन दोनों का हम सम करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए
अगर आपको क्वेश्चन दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको जब आप ओपन अप करेंगे ब्रैकेट को तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारा आंसर क्या आता है 4ab, राइट? मैम यस मैम मैम ऊपर आपने सेकंड वाले में लिखा है कि मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और मैम Yes. नीचे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, तो बच्चे, मैम यस ये मैम, ए minus स्क्वायर से प्लस जब बी आप- स्क्वायर माइनस होता है। जस्ट अ मिनट, कीप क्वाइट एवरीबॉडी। ये माइनस से आप ब्रैकेट जब ओपन अप करते हैं, अगर माइनस 2x प्लस 5 होते तो आप इसको क्या लिखते हैं, माइनस 2x माइनस 5 लिखते हैं, साइन चेंज करके माइनस से मल्टीप्लाई करके। यस मैम। तो वही चीज हुई है, हमने ब्रैकेट हटाया इसलिए सारे साइन चेंज हो गए हैं वेदांत। ओके, तो 4ab हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या होता है, 4ab होता है। तो ऊपर वाले पार्ट का आपका आंसर क्या बन जाएगा, 4 इंटू 469 इंटू 174 डिवाइडेड बाय क्या है 469 इंटू 174। क्वेश्चन कितना इजी हो गया अगर आपको आइडेंटिटी पता थी तो। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता होती तो आप पहले इसको ऐड करके सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते और फिर मल्टीप्लाई करके इनको कट डाउन करते, लेकिन आइडेंटिटी पता थी तो हमारा डायरेक्टली आंसर 4 आ गया। क्लियर? Yes, ma'am. Most of you have turned Yes, your ma'am. video Clear. again off. Should I remove everybody from the class? Next, the coefficient of x in the expansion of x plus 3 का whole cube. देखिए coefficient आपका क्या होता है, x plus 3 का whole cube आपका क्या है, a cube plus b cube plus 3a square b, sorry 9x square plus 3ab square. It will be 3ab square 27x, राइट? तो इस इक्वेशन में ये जो आपने पूरा ओपन अप किया है इसको, तो x कहाँ पे है, सिर्फ इस टर्म में x है, तो और x के साथ क्या है 27। तो इस 27 को हम 9 को 27 को इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। ओके, कोफिशिएंट्स बोला जाता है। क्वेश्चन 1 यस, तो कोफिशिएंट क्या हुआ आपका x का 27 हुआ। Ma'am, I didn't understand what you have written in front of x plus 3 cube 3. x प्लस 3 का होल क्यूब। बच्चे आइडेंटिटी ओपन अप की है मैंने, और कुछ नहीं किया है। आपको आइडेंटिटीज लर्न होंगी तो आप इजीली ओपन अप कर पाएंगे। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अगर आपको पूछा जाए Ma'am, how did you open up it? बच्चे फॉर्मूला है, मैंने जो आपको स्नैपशॉट्स दिलवाए हैं उनमें आप चेक कीजिए, आपको ये आइडेंटिटी दी गई है a प्लस बी का होल क्यूब। तभी बोला है कि आपको Okay. लर्न करनी है ये, अगर लर्न नहीं होंगी तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। मैं बता रही थी क्वेश्चन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अगर आपको पूछा जाए इस इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का साथ क्या है आपका 9 है, तो 9 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा 9। अगर आपको दे दिया Okay, जाए मैम। 27px तो और पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ के x के साथ सारा क्या है 27p है, तो 27p उसका कोफिशिएंट होगा। 27abz पूछा जाए z का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा 27ab। क्लियर एवरीबॉडी, कोफिशिएंट क्या होता है? यस मैम। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन। आपको इन दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आप इनकी कैसे करेंगे, या तो आप चेक कर सकते हैं ऑप्शंस में से कि ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये किससे मिल रहा है। ओके, सेकंड मेथड आपका क्या है कि आप इसका ना वो कर लीजिए, रूट्स निकाल लीजिए दोनों, x की 2 वैल्यूज आएंगी, राइट? अगर हम लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू -1 है
और x की वैल्यू -2 है, राइट। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज रूट्स आ जाएंगे तो हम इनसे इस चीज पे भी तो जा सकते हैं ना कि अगर x की वैल्यू -1 है तो x + 1 0 होगा और x की वैल्यू -2 है तो x + 2 0 होगा। अगर दोनों 0 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।